देवियों सज्जनों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मनता वाणी में। और एक व्यंग कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है फौज में मौज है 300 रुपया रोज है। और ये आज नहीं, आज से 21-22 साल पहले ये कविता लिखी थी हमने। और उस समय हमारी जो तनख्वाह थी, वेतन था, वो 9,000 रुपया महीने में था, 300 रुपया रोज। तो हमारे एक मित्र थे शेर सिंह, राजस्थान से, और वो अक्सर ये कहा करते थे कि फौज में मौज है भाई, 300 रुपया रोज है। और हम दोनों लोग अपना एक प्रोफेशनल कोर्स था, उसको करने के लिए गए। 97 की बात है ये। तो वो कह रहे थे कि फौज में मौज है, 300 रुपया रोज है, रहोगे तो टेंशन है, छोड़ोगे तो पेंशन है। अब इसको हमने विस्तार किया और आगे बढ़ाया, और जब लोगों को सुनाया तो बहुत हमारे जो नेवी के ऑफिसर थे और हमारे जो सेलर थे, उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रतिक्रियाएं मिली, लोगों ने बहुत सराहना की। तो अभी कविता है, अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। कि फौज में मौज है, 300 रुपया रोज है, रहोगे तो टेंशन है, छोड़ोगे तो पेंशन है। सुबह शाम गश्ती है, पूरे दिन मस्ती है, बाहर से कैंटीन हर चीज़ सस्ती है, अपना ही बाजार अपनी बस्ती है। फिर भी लोग बोलते कि हालत खस्ती है। ड्यूटी करते हैं तो कहते कि फिर भी हालत खस्ती है। खाने में बिरयानी कबाब है, पीने में विलायती शराब है, लोग बोलते नेवी खराब है। सड़कों पे लगे बोर्ड सब कुछ दर्शाते हैं, अंधेरे में अनजान को रास्ता बताते हैं। काले काजल की तरह नेवी की सड़क है, वर्दी भी देखो नेवी वालों की कितनी कड़क है। फिर भी लोगों के मन में मतभेद है, बोले साहब वर्दी काली क्यों नहीं सफेद है। मैंने कहा बेटा तेरे जिम में, मैंने कहा हड्डी तो है नहीं, कहने के लिए हर बात के लिए तू फ्री है, भूल गया अपने पास नंबर 1 ओवरऑल नंबर 3 है। कह रहा साहब आपकी बात में दम है। मैंने कहा जाना बार में विस्की और रम है। आगे का व्यंग है कि हमारे यहाँ कभी कभी प्रमोशन में हो जाता है, सबको सब चीज़ नहीं मिलती है। तो हमारे एक मित्र थे चीफ साहब, तो उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो हमने उनको समझाया और उस पर एक व्यंग लिखा कि जहाज में गुस्सा होके देते हैं गालियाँ, घर में बच्चों की किलकारियाँ, है ना। कलर टीवी फ्रिज डांस है, चीफ साहब क्रूज में गए घूमने के लिए, जापान अमेरिका और फ्रांस है, लेकिन परेशान है, बोला तीनों चले गए, अब न चौथा चांस है। मैंने कहा चीफ साहब समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, और भगवान की मर्जी के आगे पत्ता भी हिलता नहीं। और आप ठीक है प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन आप कद में सबसे ऊंचे और बड़े हैं, और आपके दोनों बेटे और बेटी अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। बोले हनुमंत आपकी बात में दम है। मैंने कहा जाना शाम को बिस्की और रम है। अब आगे का व्यंग है। कभी भी देखा होगा आपने, हमारी फौज में बहुत, नेवी में साफ सफाई, स्वच्छता, हरे भरे वृक्ष, साफ सुथरी सड़कें, जगह जगह बोर्ड, नहाने के लिए स्विमिंग पूल, तरुण ताल। हमने तो कभी देखा नहीं था पहले गांव में। तो नहाने के लिए तरुण ताल, मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल, करोड़ों का सिनेमा हॉल, और दवाई के लिए, है ना, संजीवनी, कल्याणी, अश्विनी अस्पताल। फिर भी लोगों के दिल में मलाल, कहने से किसी से कम नहीं। बोला सब ठीक है हनुमंत साहब, फौज की दवा में दम नहीं। हमने बोला भाई बहम की दवा, है ना, लुकमान हकीम के पास नहीं। आपकी फौज के प्रति आस्था और विश्वास नहीं। मैं तो बाहर से दवा लेता हूँ और लोगों को दे देता हूँ, कभी कभी गोली बुखार उखार की, और कहता हूँ ये भैया फौजी दवाई है। तो फौज पे लोगों का बहुत भरोसा है। तो बहम की दवा लुकमान हकीम के पास नहीं, आपके पास आस्था और विश्वास नहीं। अब आप आगे का मेनू देखिए कि हमारी फौज में खाने के लिए इतना मेनू बनता है, और बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन, जिसको कहते हैं हर दिन, संडे मंडे ट्यूसडे अलग अलग, वही खाने का है।
कि संडे को चिकन, मंडे को मटन, नंबर 2 पर चमकते सोने जैसे बटन, सिर पे अशोक का ताज है। नंबर 2 हमारी एक ड्रेस है। तो संडे को चिकन, मंडे को मटन, नंबर 2 पे चमकते सोने जैसे बटन, सिर पे अशोक का ताज है। हर कदम की एक ही आवाज है, नेवी के बैंड का जोशीला साज है, फिर भी फौजी नाराज है, कहता सिर पे बहुत बड़ा बोझ है। मैंने कहा हुआ क्या यार बताओ? बोला साहब ओवरवेट के चक्कर में पीटी परेड रोज है। मैंने कहा करोगे पीटी परेड रोज, ना समझोगे बोझ, यार तुम्हारे पेट की चर्बी घट जाएगी, रखी हुई 8 एज की ड्रेस बक्से में कमर से सट जाएगी, और फौज में जो भी होता है उसमें तुम्हारी भलाई और सुविधा है, पता नहीं तुम्हारे मन में किस बात की दुविधा है। फौज को बुरा बोलते हो तो बीमार मन की सोच है। मैं बार बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा, फौज में मौज है, अब तो बहुत है। 3000 रुपया रोज है, रहोगे तो टेंशन है, छोड़ोगे तो पेंशन है, अपराध करोगे तो सजा और दंड है, वरना ग्रेविटी के साथ में बीमा और फंड है। कविता पसंद आई हो, मेरा व्यंग पसंद आया हो तो इसको जन जन तक पहुंचाइए, खासकर मेरे सभी भाइयों, इसको हर जगह पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचे। और आपके समक्ष फिर एक नई कविता लेके पुनः हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।